वो अगर आप नहीं लिखोगे, जो कि हम लोग सारे लोग दिमाग में करने की कोशिश करते हैं, हम्म। गलत कर देंगे अपन इस क्वेश्चन को। इतना सिंपल हलवा क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ सर, किसी भी 3 डिजिट नंबर को कैसे लिखें? अब ये जो कंडीशंस नहीं लिखते ना लोग, यहीं पे ये गलती करते हैं। आई एग्री। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पीएनसी के इस क्वेश्चन में, जो कि काउंटिंग नंबर से उठाया गया है। कैट 2021 स्लॉट 1 से लिया गया इस प्रश्न। सर पीएनसी देख करके मैं तो भाग जाता हूँ, पर आपको क्या लगता है, ये छोड़ने का नहीं क्वेश्चन है, पब्लिक के लिए क्वेश्चन है? देखो, ये एक्चुअली बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो पीएनसी का सवाल है, मेरे लिए जनरली पतली के लिए हो जाता है, बट बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है, और सर को भी ये हमेशा से पसंद आता रहता है। तो लेट्स सी इस सवाल का कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिफोर यू सी द सॉल्यूशन, प्लीज पॉज दिस वीडियो फॉर 4-5 मिनट्स, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन कम बैक एंड सी द सॉल्यूशन, वरना बहुत मजा नहीं आएगा। तो चलिए सर, सवाल बनाया जाए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर? ओहो, टीटा क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हम्म, आर ग्रेटर देन 100? यप, किसी भी 3 डिजिट नंबर को मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से ABC के फॉर्म में। यस, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे क्वेश्चंस में, हम्म, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, हम्म, वो समझना इंपॉर्टेंट। जय बात। अब अगर ये 3 डिजिट नंबर है ABC, हम्म, तो क्या A की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। ठीक है, यस सर। अब इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं, हम्म, तो नंबर क्या आएगा? CBA। यस सर। तो क्या C मेरा 0 हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। सो मुझे ये पता है कि A और C की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो नहीं हो सकती, वेरी सकती। ठीक इंपॉर्टेंट। है, ये इंपॉर्टेंट। हम्म, और सारे नंबर्स क्या होंगे? सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9। यस B सर। can be 0 also. हम्म, Alright, so I'll write down all the conditions here, हम्म, that A is from 1 to 9, यस सर। B can take any value from 0 to 0 to 9, 9, and C can take all the values from 1 to 9। अब ये जो कंडीशंस नहीं लिखते ना लोग, यहीं पे ये गलती करते हैं। आई एग्री। नाउ अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर। यस सर। सो अब देखो, ये ABC मेरा ओरिजिनल नंबर था। यस सर। अब इसमें क्या किया? 198 से इंक्रीज किया, यस सर। तो रिवर्स होके CBA। सीबीए बन गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ सर। किसी भी 3 डिजिट नंबर को कैसे लिख, लाइक अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है AB, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 10A प्लस प्लस B। बी, यस। सो ABC जो है, दिस इज व्हाट, A 100 100, प्लेस पे है, 100 सो ए। 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 190A, एंड CBA क्या हो जाएगा? 100C प्लस 10B प्लस ए। प्लस A। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो, 10B और 10B तो कैंसिल हो रहा है, ओ यस। तो ये इसे सॉल्व करके ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 99 इंटू C माइनस A इज इक्वल टू हाउ मच? 198। यस सर, ये क्लियर हुआ? एब्सोल्युटली। सो इससे क्या आ गया है मेरा? दैट सी C माइनस ए माइनस इज A इक्वल इज टू इक्वल 2। टू, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। यस सर। अब C माइनस A इक्वल टू 2 है, सो हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा सर आपने। हाँ, सी का वैल्यू सर 2 से तो बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब। 2 से बड़ा होनी है। और ए का वैल्यू 1 to 9 हो तो सकता, अगर अगर मैंने A को 1 लिया, तो C की वैल्यू क्या होगी? 3, तो 3 माइनस 1 हो सकता है, 4 माइनस 2 हो सकता है, 5 माइनस 3 हो 5 सकता है, माइनस 3 हो सकता है, और मैक्सिमम ये 9 माइनस 7 तक जा 7 सकता है। है। तो ये कितने केसेस बन गए? ओ, 1 to 7, ए का वैल्यू 1 to 7 के बीच में ही हो सकता है, हाँ, और सी का वैल्यू 3 to 9 के बीच में ही हो सकता है। बिल्कुल सही बोला ना सर? राइट। वाह तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? सर, 7 और 1 को मिला करके 7 हो गई सर। राइट, सो देयर आर 7 वे। हम्म, इज दैट क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ, मेरा नंबर क्या था? ABC। ठीक है ना? तो A और C की वैल्यूज कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 7 7 वेज वेज में। में। और B के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 0 to 9, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 10 पॉसिबिलिटी। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज 7 into 10 which is equal to, 70। that's right, खत्म। आंसर इज 70। perfect। बाय बाय टाटा और ये तो बहुत ही सिंपल था सर। हाँ, गया। तो इस तरह के सवाल, जिसको हम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कहते हैं, हम्म, ये हमारा छोड़ने का नहीं कैटेगरी था भाई साहब। हम्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो सर ने इसमें लिखवाई, हम्म, कीप राइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ए बी सी एंड डी। वो अगर आप नहीं लिखोगे, जो कि हम लोग सारे लोग दिमाग में करने की कोशिश करते हैं, हम्म। गलत कर देंगे अपन इस क्वेश्चन को। इतना सिंपल हलवा क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे, इसीलिए क्या कहते हैं सर, एक नोटबुक समवेग के नाम बना डालो। समझ में आया? और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं है तो बना दिया जाएगा। टाटा आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद। म्यूजिक